हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर HTML इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि HTML क्या होता है, कुछ बेसिक टैग्स कि HTML में कौन कौन से टैग्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेब ब्राउज़र क्या होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हमारे कंटेंट, हमारे डॉक्यूमेंट्स या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें डिस्प्ले करता है। तो वेब ब्राउज़र, वी से वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल वेब ब्राउज़र क्या हैं, कुछ वेब ब्राउज़र के नेम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज इज़ अ वेब ब्राउज़र, मोज़िला फायरफॉक्स जो एक वेब ब्राउज़र है जो कि हमारे कंटेंट को डिस्प्ले करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है इंटरनेट पे। अब HTML क्या है? HTML एक स्पेशल लैंग्वेज है जो कि HTML जो कि इंटरनेट पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आपका डिस्प्ले करना होता है वो HTML के थ्रू डिस्प्ले होता है। अब HTML की फुल फॉर्म है H फॉर हाइपरटेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, देन L फॉर लैंग्वेज। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है इंटरनेट पे। HTML के जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा टेक्स्ट कंटेंट जो कि हम टेक्स्ट लिखते हैं, और एक इसमें एक ये लैंग्वेज है तो इसका अलग कोड होता है अपना। तो एक स्पेशल कोड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टैग्स, यस, जो कि वेब ब्राउज़र को हेल्प करता है कंटेंट को डिस्प्ले करने में। जब भी आप अपना जो HTML डॉक्यूमेंट होता है वो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, उसकी लास्ट में जैसे आप वर्ड फाइल ओपन करते हो, वर्ड फाइल की जो फाइल होती है उसका लास्ट जो एक्सटेंशन होती है वो .doc होती है। क्या होती है? .doc। अगर आप कोई इमेज फाइल की एक्सटेंशन देखें तो उसकी इमेज फाइल की एक्सटेंशन होती है .jpg या फिर .jpeg। ऐसे ही HTML डॉक्यूमेंट्स की एक्सटेंशन होती है .html या फिर .htm। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपका HTML डॉक्यूमेंट कहाँ पे रन हो सकता है? HTML डॉक्यूमेंट आपका विंडोज़ में भी रन हो जाएगा, मैक OS पे भी और लाइनक्स पे भी। HTML डॉक्यूमेंट रिलेटिवली स्मॉल साइज का होता है तो वेब पे इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम जानते हैं, अब हमने देखा कि HTML क्या है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ी HTML के बारे में। HTML फर्स्ट डेवलप बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1990s। HTML का डेवलपमेंट टिम बर्नर्स-ली ने करा था 1990s में। और HTML के 90 HTML टैग्स हैं, किसमें? वर्जन 4.01 में। जैसे आपके विंडोज़ के अलग अलग वर्जन थे, 2003, 97, 98, XP। तो ये विंडोज़ के वर्जन हैं, जो कि रीसेंट वर्जन जो कौन सा चल रहा है विंडोज़ का? 11। HTML के भी वर्जन्स हैं। HTML का जो रीसेंट वर्जन है वो है HTML5 जो हम अब पढ़ रहे हैं। HTML5 वर्जन में मोर देन 100 डिफरेंट HTML टैग्स हैं। इससे पहले HTML5 से पहले HTML 4.01 था जो कि रिलीज हुआ था 1999 में। नाउ अब देख लेते हैं HTML5 के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। आपको ये तो पता चल गया HTML क्या है, एक लैंग्वेज है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML सपोर्ट करती है ऑडियो, वीडियो। जैसे आप कोई भी वेब पेज अगर ओपन करते हो तो आपको उस वेब पेज पे ऑडियो भी आ सकती है, वीडियो आ सकती है, इमेजेस आती हैं, टेक्स्ट आता है, यस। विद HTML5 वेब पेजेस कैन स्टोर डेटा। तो HTML5 की मदद से वेब पेजेस स्टोर कर सकते हैं डेटा यूजर्स ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र मैंने क्या बताया था? मोज़िला, गूगल क्रोम, तो ये सारे ब्राउज़र हैं। तो ब्राउज़र में आपका HTML के थ्रू वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है एज अ लोकल स्टोरेज, यस। वेब स्टोरेज, तो इसके थ्रू आपका जो वेब स्टोरेज है वो सिक्योर हो जाता है और फास्ट हो जाता है। HTML को इज ऑल्सो अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। HTML एक क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है, दैट इज, इसका मतलब है HTML का प्रोग्राम आप टैबलेट में, स्मार्टफोन में, नोटबुक में या फिर स्मार्ट टीवी में भी रन कर सकते हो, यस। तो मेजर ब्राउज़र, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपका सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर,
ये सब HTML5 इन सब ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। सो नाउ HTML5 एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आप अगर HTML5 का कोड HTML5 का कोड अगर आप लिखते हैं तो आप वो HTML5 का कोड अगर आप लिखते हैं तो वो कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं एज वेल एज इन स्मॉल लेटर्स। यस, तो इसीलिए हम कहते हैं HTML5 का कोड केस सेंसिटिव नहीं है। स्पेसेस और टैब्स अगर आप डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं उससे, अब HTML का डॉक्यूमेंट आप जब लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल नोटपैड ओपन करा और यहाँ पे मैंने HTML का कोड लिखा है, एक बेसिक कोड है, तो आप देखो यहाँ पे मैंने देखो स्मॉल केस यूज़ किए हैं, स्मॉल लेटर्स, और यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर यूज़ किए हैं। यस, सो आप, इसका मतलब है HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, चाहे आप इसमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ करें चाहे फिर आप इसमें स्मॉल लेटर्स का यूज़ करें। अगर आप स्पेसिस और टैब्स देते हैं HTML में तो वो आपके डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले नहीं होगा। HTML का डॉक्यूमेंट हमेशा सेव होता है .htm या फिर .html की एक्सटेंशन से। HTML डॉक्यूमेंट अब आप लिखोगे कहाँ, जैसे मैंने अभी नोटपैड ओपन करा हुआ था, तो ये सारे क्या हैं, टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे आप अपना HTML का कोड लिखोगे। तो नोटपैड है, गैडिट है, और वर्ड प्रोसेसर्स भी आप वर्ड पैड में भी लिख सकते हो, MS वर्ड में भी लिख सकते हो और राइटर में भी लिख सकते हो। तो ये सारे क्या है, टेक्स्ट एडिटर जहाँ पे आप HTML का कोड लिखोगे। सो नाउ नेक्स्ट इज द HTML में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये टैग्स हैं। तो ये क्या है, ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एंड टैग्स का मतलब है जो भी कंटेंट आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, वेब ब्राउजर पे। यस, वो एक नॉर्मल कंटेंट नहीं है, ये आपका सारा कंटेंट जो आप यहाँ पे नोटपैड पे लिखोगे या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे लिखोगे, ये सारा कंटेंट आपका वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। यस, सो नाउ टैग्स मैंने आपको बता दिया, दीज आर कॉल्ड द एंगुलर ब्रैकेट्स। यस, सो आपका अपर केस या फिर लोअर केस टैग्स तो आपके सेम ही टाइप होंगे, चाहे आप अपर में टाइप करो या लोअर में। तो HTML में दो तरीके के टैग्स होते हैं, एक तो कंटेनर टैग एंड नेक्स्ट इज द एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग ऐसे टैग्स होते हैं जिन्हें आपको क्लोज करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये है HTML टैग, तो ये HTML का स्टार्टिंग टैग कहेंगे और इसे कहेंगे HTML का क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे होती है, जब आप ऐसे ब्रैकेट लगा के ऐसे स्लैश लगा दे तो इसका मतलब है ये क्लोजिंग टैग है। तो जितने भी कंटेनर टैग्स होते हैं उनमें ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, लेकिन एम्प्टी टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनमें बस स्टार्टिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। मतलब आप ऐसे BR टैग को ऐसे नहीं लिखेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है कि HTML टैग, क्योंकि जो BR टैग है वो एक एम्प्टी टैग। एक और आपका एम्प्टी टैग होता है, दैट इज कॉल्ड द HR टैग। तो HR टैग भी एक एम्प्टी टैग है जिसे आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ नेक्स्ट इज द सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं जो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेब पेज को आपको शो करते हैं। डॉक टाइप आपका, जैसे हमने वर्जन पढ़े ना, तो HTML5 में डॉक टाइप डिक्लेरेशन ज़रूरी होती है। अगर आप HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डॉक टाइप लिखना ज़रूरी होता है। आपका नेविगेशन NAV टैग यूज़ होता है नेविगेशनल लिंक देने के लिए अदर पेजेस को। हेडर टैग यूज़ होता है आपकी इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन, जैसे साइट का नेम, कंपनी का नेम, लोगोस, स्लोगन्स, तो ये आप हेडर टैग में दे सकते हैं। फुटर होता है जो कि आपकी कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस जो नीचे की तरफ दिए होते हैं। सेक्शन टैग ये आपकी ग्रुप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आई थिंक ये इतना आपका सिलेबस में नहीं आएगा, पूछा जाएगा। ऑडियो आप देख सकते हो, ऑडियो एंड वीडियो, जिससे आप वीडियो एम्बेड कर सकते हैं अपने वेब पेज में। व्हाट आर HTML एट्रीब्यूट, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, कोई टेबल है, उस टेबल की क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे टेबल किस कलर की है, टेबल किस चीज़ से बनी है, वुड की है, प्लास्टिक की है, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं टेबल के। तो अगर आप किसी HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉन्ट एक टैग है, तो फॉन्ट के फर्दर एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फॉन्ट का कलर हैश, तो ये एक फॉन्ट कलर का कोड है। तो कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनमें एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं होती, फॉर एग्जांपल BR टैग जिसमें एट्रीब्यूट नहीं होता।
अब एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज एक कॉपी, जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स है ना, आप ऐड करना चाहते हैं अपने HTML में, जैसे कि कॉपीराइट सिंबल, तो ये आपका कॉपीराइट सिंबल है। तो अगर आप ये सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? एम्परसेंड कॉपी, यस। तो इसके थ्रू आपका कॉपीराइट सिंबल आपके वेब पेज पे शो हो जाएगा। अब सिंटेक्स एरर आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं HTML में? आपको जब भी कोई HTML का कोड लिखे, अगर आप उसमें अच्छे से सिंटेक्स फॉलो नहीं करोगे, लैंग्वेज का कोड फॉलो नहीं करोगे, तो वो आपको डिजायर्ड आउटपुट शो नहीं करेगा। तो ये आप ध्यान रखें कि जो भी आपके टैग्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, वो अच्छे से क्लोज्ड हो। आपके जो स्लैश हैं, ये ना स्लैश, ये अच्छे से क्लोज हो, कोटेशन मार्क्स अच्छे से क्लोज हो, और HTML टैग्स प्रॉपरली नेस्टेड हो। जिन टैग्स को क्लोज करना ज़रूरी है वो अच्छे से क्लोज होने चाहिए। सो ऑलवेज कंसिडर यूजिंग न्यू लाइन्स टू टाइप कोड। तो जब भी कोड टाइप करो हमेशा न्यू लाइन से कोड टाइप करो, इंस्टेड ऑफ रनिंग एवरीथिंग टुगेदर। इकट्ठा एक ही लॉन्ग लाइन में कोड को आपने नहीं लिखना। ऐसा आपका कोड होना चाहिए कि वो अच्छे से रीडेबल हो, आपको अच्छे से समझ आ सके कि इस कोड में आपने क्या लिखा है। और वाइट स्पेसेस है वो आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जो भी अगर आप HTML में, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये मेरा कोड है, अगर मैंने यहाँ पे वाइट स्पेस दी है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा और ये मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी, तो ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है ना यहाँ पे, तो ये स्पेस आपके वहाँ पे वेब पेज पे आपको शो नहीं होगी, यस। तो इसका यही मतलब है कि ये स्पेसेस आपके वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगी। अब आप अपने HTML पेज को रन कैसे करोगे? जब भी कोई ब्राउज़र आपके वेब पेज को डिस्प्ले करेगा, वो आपके HTML फाइल को लेगा, जो आपने HTML फाइल बनाई है, आपके HTML टैग्स को रीड करेगा, उसके कंटेंट को देखेगा, फॉर्मेट करेगा और आपको पेज डिस्प्ले करेगा। HTML टैग बताता है आपके ब्राउज़र को इमेजेस, वीडियो, ऑडियो और जो भी कंटेंट है जो कि डाउनलोड करना पड़ेगा इनटू द पेज। तो आपका जो आपके टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप अपना टेक्स्ट लिखोगे, जिससे आप एंटर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो, जैसे कि आपका नोटपैड है, टेक्स्ट एडिट है, उबंटू का गेडिट है, तो ये सारे टेक्स्ट एडिटर। वेब ब्राउजर फॉर HTML5, तो HTML5 हम पहले ही देख चुके हैं। HTML, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, सफारी, गूगल क्रोम और ओपेरा, ये सारे ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है HTML5। अब आपने कोड लिख लिया तो आप क्या करोगे? अपने कोड को सबसे पहले सेव करोगे, फाइल, देन क्लिक ऑन सेव, यस। सो आप जो भी वेब पेज होता है, जैसे आप कोई भी वेब पेज देखो, पेज का सोर्स जानना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे वेब पेज पे राइट क्लिक करूंगी, यस, एंड व्यू पेज सोर्स। तो अब मैं अगर व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूंगी तो ये देखो इसका सारा कोड मुझे नजर आ रहा है, यस, कि ये किस में बना हुआ है, क्या इसमें कोडिंग करी हुई है। तो ये देखो HTML इज यूज्ड हियर, HTML हेड स्क्रिप्ट, तो ये सारा डॉक टाइप HTML इज रिटर्न, मतलब ये सारा HTML5 में कोड एम्बेडेड है। इसमें और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इसमें जावास्क्रिप्ट का भी यूज करा गया है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी वेब पेज का सोर्स देख सकते हो। ये हो गया, आप सोर्स अपना व्यू कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस है। द लैंग्वेज यूज्ड टू मेक वेब पेजेस इज कॉल्ड द HTML. File extension by which HTML files are identified as .html is the answer. The program used to code HTML and create web pages is called the text editor. Text with special instructions in HTML is called tags. And the software that displays the resulting web page, it's called the web browser. Sign used for closing a tag. Closing a tag is this one. Now HTML is not a case sensitive language, it is false language. Yes, HTML is not a case sensitive language. Answer is true. HTML document can contain both text and graphics. Yes, true. Notepad is a text editor to create a web page. Yes. HTML close tag is an opening tag. No, it is not an opening tag. It is the closing tag. And it is not a closing tag. Close आपका इस तरीके से होगा. Apple, Safari, Mozilla, Opera are examples of web browser. Yes, true.
Now HTML was developed by Tim Berners-Lee in early 1990s. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML5 is a cross-platform. The specific instructions given by each tag is enclosed by, तो specific instructions जो हर एक tag enclosed करता है is enclosed by the tags. Dash are preceded by an ampersand and followed by a semicolon, that is the entities. Entities के preceded by an ampersand and followed by a semicolon. तो ये entities आप ऐसे display कर सकते हो. Yes.